जी तमाम स्टूडेंट्स को स्लाइड्स नजर आ रही है जी? जी सर। तो हम थोड़ा सा इसका रिकैप कर लेते हैं। हमने जब वॉर्पिंग शुरू की थी तो फॉरवर्ड वॉर्पिंग के अंदर एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम क्या थी? व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन फॉरवर्ड वॉर्पिंग? रेज योर हैंड। मोहम्मद साद आमिर। यस सर। सर इस पिक्चर में जो है ना वो होल्स आ रहे थे। यस, इस पिक्चर के अंदर देयर वर होल्स इन द पिक्चर। देयर वर होल्स इन द पिक्चर। तो फॉरवर्ड वॉर्पिंग के अंदर होल्स आ रहे थे, एंड दैट वाज द प्रॉब्लम। व्हाट इज द सॉल्यूशन? हमने क्या किया था? व्हाट वाज द सॉल्यूशन? सो होल्स आ रहे थे, यानी कि यहाँ पर एम्प्टी रोज आ रही थी, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ द इमेज अफेक्ट होती है। सो हाउ वी गेट द सॉल्यूशन? हमने इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला था? कोई बता सकता है? यस, साद आमिर साहब जी बताइए सर। सर हमने इसके ऊपर जो है ना वो बैकवर्ड वार्पिंग अप्लाई की थी, लेकिन सर उससे जो है हमारे पिक्सल वैल्यूज जो हैं वो रिपीट हो रही हैं। जी बिल्कुल, हमने इस सॉल्यूशन के लिए हमने बैकवर्ड वार्पिंग अप्लाई की थी, और बैकवर्ड वार्पिंग अप्लाई करने के बाद हमारा बेसिक जो प्रॉब्लम था, यानी ये जो होल्स आ रहे थे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। जो होल्स आने वाला प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम हमारा बैकवर्ड वार्पिंग से सॉल्व हो गया था, और दैट इज ट्रू। ठीक है जी, यहाँ तक हमने बैकवर्ड वार्पिंग का मसला सॉल्व हो गया। आगे बताएंगे। बैकवर्ड वार्पिंग में एक प्रॉब्लम आ रही थी, और बैकवर्ड वार्पिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही थी वो कौन बताएगा? जस्ट वेट, पहले मैं बैकवर्ड वार्पिंग यहाँ पे आपको दिखा दूं कि ये हमारी आउटपुट आई थी। हमने जब बैकवर्ड वार्पिंग की तो अवर प्रॉब्लम वाज, हमने बैकवर्ड वार्पिंग की यूजिंग राउंड फंक्शन, और उसमें बुनियादी तौर पर क्या प्रॉब्लम आ रही थी? वो ये प्रॉब्लम थी। दिस इज द प्रॉब्लम। ये क्या प्रॉब्लम है इसमें, कौन बताएगा? खतीजा जहूर। सर इसमें लाइंस रिपीट हो रही थी, और पिक्सेल्स भी, लाइंस रिपीट होने की वजह से पिक्सेल्स भी रिपीट हो रहे थे, और कुछ होल्स आ रहे थे। यस, इसके अंदर होल्स का मामला तो सॉल्व हो गया था, यानी कि वैल्यूज रिपीट, एम्प्टी एम्प्टी वैल्यूज तो अवेलेबल नहीं थी, एम्प्टी वैल्यूज अवेलेबल नहीं थी। होल्स का मसला तो सॉल्व हो गया था, लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ रही थी, और वो ये है कि ये रोज रिपीट हो रही थी, और अगर रोज रिपीट हो रही हो तो क्वालिटी ऑफ द इमेज जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। अगर होल्स आ रहे हो तो क्वालिटी ऑफ द इमेज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि 10, 20, 17, 30 यही रो रिपीट हो रही है। इमेजिन करें कि अगर यहाँ पर स्केलिंग फैक्टर 4 होता तो ये रो 4 बार रिपीट हो रही होती। इसी तरह से जो सेकंड रो है वो भी 4 बार रिपीट हो रही होती। अगर स्केलिंग फैक्टर 8 होता तो ये पहली रो 8 बार रिपीट हो रही होती, और दूसरी रो 8 बार रिपीट हो रही होती, जिसका बुनियादी मकसद था कि इमेज की क्वालिटी डेफिनेटली डिग्रेड होगी, अच्छी नहीं आएगी। और इसकी रीजन क्या थी? इसकी रीजन ये थी कि अगर हम ये 3:3 पर अप्लाई करते हैं, अगर हम 3:3 पिक्सल पर वार्पिंग अप्लाई करते हैं, अगर आप गौर करें, ये देखें, अगर हम इस पिक्सल पर, जो कि हमारे पास है 3:3, हमारे पास ये पिक्सल मौजूद है विच इज 3:3, इस पर अगर हमने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जवाब आता है 1.53। 1.53 का मतलब है ये वाले पॉइंट, ये, यानी कि इसको चाहिए कि हम आधी वैल्यू 17 से लेते और आधी 13 से लेते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया? हमने 13 से पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे डाल दी। सो दिस वाज द प्रॉब्लम इन बैकवर्ड वार्पिंग यूजिंग राउंड फंक्शन। बैकवर्ड वार्पिंग यूजिंग राउंड फंक्शन में दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम व्हिच वी आर एनकाउंटरिंग। इसको सॉल्व करने के लिए
हमने क्या किया था, व्हाट वाज द सॉल्यूशन, कौन बताएगा व्हाट वाज द सॉल्यूशन? मोहम्मद साद आमिर जी सर। सर बाइलिनियर इंटरपोलेशन जो है वो आपने बताया था हम यूज करेंगे। इसके लिए हम बाइलिनियर इंटरपोलेशन यूज करेंगे, और बाइलिनियर इंटरपोलेशन जो है उसमें क्या होगा, सर उसमें ये बैकवर्ड होगा, वार्पिंग यूजिंग बाइलिनियर। yes, so we will be doing backward warping using bilinear interpolation. So bilinear interpolation से ये जो रो को रिपीट करने का मामला है ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि bilinear interpolation में वो अगर 1.5 आता है तो वो क्या करेगी, वैल्यू कहाँ से लेगी, आधी वैल्यू 17 से लेगी, आधी 13 से लेगी। अगर 3 जो यहाँ पर मौजूद था, अगर यहाँ पर we have 3 और 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी जवाब आएगा 1.53, बाइलिनियर इंटरपोलेशन will take the value, half value from 17, half from 13. How to do that? We will see. 1.53 अगर आता है तो बाइलिनियर इंटरपोलेशन आधी वैल्यू 17 से लेगी, आधी वैल्यू 13 से लेगी, और उसको वेटेड एवरेज लेगी और उसको यहाँ पर रखेगी, जिससे जवाब हमारा ज्यादा एक्यूरेट आएगा। बाइलिनियर इंटरपोलेशन बुनियादी तौर पर किस तरह काम करती है, इट डील्स विद द फोर नेबर्स। सो अगर हम गौर करें तो हम x अपर बार, x लोअर बार, so this is x lower bar, y lower bar, this is x lower bar, y upper bar, this is x upper bar, y lower bar, and this is x upper bar, y upper bar, और ये हमारे पास पिक्सल है। ये डिस्टेंस हम इस पिक्सल से निकालते हैं, ये डिस्टेंस जो इस पिक्सल से आएगा, ये डिस्टेंस जो इस पिक्सल से आएगा, ये डिस्टेंस जो इस पिक्सल से आएगा, that is ex lower bar, ey upper bar, ex lower bar, ey lower bar, ex upper bar, ey lower bar, ये जो डिस्टेंस है ये ex और ey से निकलता है, और ये जो चार पॉइंट्स हैं these are x lower bar, y lower bar, x lower bar, y upper bar, और x और y क्या है, what is x and y, what is x and y, कौन बताएगा? इस फिगर में x और y क्या है, यानी जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो जवाब आया 1.5 और 3, 1.5 इज x, y इज 3, वो इस फिगर में क्या है, कौन सा पॉइंट है, x y? Anyone? कौन बताएगा? सर क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, समझ में नहीं है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एक्स वाई, ये जो एक्स वाई है, एक्स वाई का मतलब है जब हमने मल्टीप्लाई किया 3 को, ये देखिए ना, जब हमने मल्टीप्लाई किया 3 को, ये 3 था, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 1.5 और 3 आया, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा 1.53, दिस इज एक्स एंड वाई, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि इस फिगर के अंदर ये एक्स और वाई क्या है, वो जो 1.5 और 3 है वो इस फिगर में, राइट वाली फिगर में कौन सा पॉइंट है, कौन सी लोकेशन है, ये कहां पर मार्क हुआ हुआ है? सर बेसिकली ये पिक्सल की जो वैल्यू है उसको पॉइंट कर रही होगी लोकेशन। यस, तो इस जगह पर कहां पर है? सर वो हमारे पास है 13 और 17, 1.5, 1 और 2 के रो, 1 और 2 रो के सेंटर में करके, और एंड थर्ड कॉलम।
ओके, तो यहाँ पर वो कहाँ शो हो रहा है? व्हाट इज x एंड व्हाट इज y? कौन बताएगा? x और y 1.5 और 3 है, इस वक्त वो ये है। दिस इज द पॉइंट x y, ये उसका पहला नेबर है x लोअर बार y लोअर बार, ये उसका दूसरा नेबर है x लोअर बार y अपर बार, ये उसका तीसरा नेबर है x लोअर बार x अपर बार y लोअर बार, और ये उसका चौथा नेबर है x अपर बार y अपर बार, एंड दिस इज द मिडिल पॉइंट व्हिच इज xy। यहां तक अगर कोई सवाल है तो पूछ ले। सर बार का बता दें। दिस इज x लोअर बार एंड y लोअर बार, दिस पिक्सल, this is x lower bar y upper bar, this is x upper bar y lower bar, this is x upper bar y upper bar। इसको समझने के लिए मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए वापस आ जाए, लेट्स गो ओवर एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल। यहाँ पर हमारे पास ये एक पिक्सल है, ये इस पिक्सल के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पिक्सल? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पिक्सल? सर 3 3 3 3। The coordinates of this pixel are 3 3। यहाँ तक बिल्कुल सही है। The coordinates of this pixel are 3 3। अगर यहाँ पर 1/2 ये वाली मैट्रिक्स इधर भी 1/2 होता और हम 3 3 को मल्टीप्लाई करते 1/2 इधर भी होता, इधर भी 1/2 होता, बाकी ये मैट्रिक्स वैसी ही होती, तो यहाँ पर क्या जवाब आता? जी, अगर यहाँ पर भी 1/2 होता, यहाँ पर भी 1/2 होता, पेंसिल से मल्टीप्लाई करें और मुझे बताएं कि फिर यहाँ पर क्या जवाब आएगा? सर 1.5 ही आएगा। x में 1.5 आएगा और y में क्या आएगा? सर y में भी 1.5। Yes. So x will be 1.5 and y will be 1.5। ये आप अपनी अपनी कॉपीज पे लिख लें, x is equal to 1.5, y is equal to 1.5, ये लिख लें। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे you will get 1.5 1.5। x is equal to 1.5 and y is equal to 1.5। यहाँ तक सही है? x is equal to 1.5, y is equal to 1.5, ये अपनी कॉपीज में लिखना। ओके सर। अब 1.5 1.5 पॉइंट यहाँ पर कहाँ पे बनता है, कोई बता सकता है? 1.5 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड रो के दरमियान में ये रो जो है, ये बीच वाली जो है, ये तो रो बन रही है। कॉलम कौन सा बन रहा है? y में 1.5 का क्या मतलब है, कौन बताएगा? सर 25 और 13 के दरमियान। सो नो, 1.5 का मतलब है पहला कॉलम 10 और और 20 के दरमियान। यस, पहला कॉलम और दूसरे कॉलम के दरमियान ये वाला जो कॉलम है, ये y is equal to 1.5 है और ये x is equal to 1.5 ये वाला कॉलम है, ये दोनों मिलकर आ रहे हैं यहाँ पर। So this is a point where x is equal to 1.5 and y is equal to 1.5। ये सही है बात? ओके सर। अगर दोबारा से गौर करें, ये x है which is 1.5, यानी कि पहली रो और दूसरी रो के दरमियान में ये पूरी रो जो है ये 1.5 है, x is equal to 1.5। पहले कॉलम और दूसरे कॉलम के दरमियान में y is equal to 1.5 है, ये पूरा कॉलम है। ये दोनों कॉलम यहाँ पर मिलते हैं, this is x is equal to 1.5 and y is equal to 1.5। ये कॉलम मिडिल जो है
इसमें x भी 1.5 है और y भी 1.5 है। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें। x इज इक्वल टू 1.5, y इज इक्वल टू 1.5। तो ये पॉइंट है। ये समझ आ गई बात? यस सर। अच्छा, अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो हमें अब वैल्यू कहाँ से उठानी चाहिए? कौन बताएगा? बाइलिनियर इंटरपोलेशन के मुताबिक हमें वैल्यू कहाँ से उठानी चाहिए? x और y की वैल्यू अपनी अपनी कॉपीज पे लिखी हुई है ना आपने, 1.5 1.5। जी सर। तो अब ये वैल्यू हमें कहाँ से उठानी चाहिए, कोई बता सकता है? मोहम्मद साद आमिर। सर ये वैल्यू जो है हमें कुछ 10 से लेनी चाहिए, कुछ 20 से, कुछ 15 से और कुछ 25 से। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये वैल्यू हमें कुछ तो 10 से लेनी चाहिए, कुछ हमें 20 से लेनी चाहिए, कुछ 15 से लेनी चाहिए और कुछ 25 से लेनी चाहिए। तो आपसे सवाल ये है कि x और y, x इज 1.5, y इज 1.5। तो ये वैल्यू 10 हम कहां से, कैसे पता चलेगा ये 10 से लेनी है वैल्यू? x लोअर बार y लोअर बार से। कैसे पता चलेगा? x लोअर बार y लोअर बार, x लोअर बार y लोअर बार निकालें, क्या जवाब आता है? x लोअर बार y लोअर बार निकालेंगे तो जवाब आएगा 1 1। x लोअर बार का मतलब है फ्लोर ऑफ x, x y लोअर बार का मतलब है फ्लोर ऑफ y। तो जवाब क्या आएगा? 1 1। इसका मतलब है 10 आएगा। x लोअर बार और y अपर बार, क्या जवाब आएगा? 20 कौन बताएगा? 1 2। x लोअर बार y अपर बार, जवाब आएगा 1 2, जिसमें 20 पड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। x अपर बार y लोअर बार, क्या जवाब आएगा? x अपर बार y लोअर बार, क्या जवाब आएगा? 15 15। x अपर बार y अपर बार, क्या जवाब आएगा? 25। 25। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। ये चारों पिक्सेल्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये चारों पिक्सेल्स आ गए। अब इन चारों पिक्सेल्स में से वैल्यू हमें लेना आसान हो जाएगा। ये देखिए, मैं व्हाइट बोर्ड पे एक बार कर दूं आपको। जी सर। यस सर कर दें। ये देखिए, अगर हम देखें, गौर करें, तो यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू 1.5 है और y इज इक्वल टू 1.5 है। तो x लोअर बार, मैं x लोअर बार को ऐसे लिख लूं, x लोअर बार, क्योंकि बार डालना मुश्किल है। x l बार, l means lower, x lower bar is equal to what? Floor of x, which is floor of 1.5। तो floor of 1.5 क्या होगा? सर 1। 1। Floor of 1.5 is 1। बिल्कुल सही आ गई बात। और y लोअर बार क्या होगा? is floor of y, floor of 1.5, which is also 1। यस सर। x lower bar y lower bar 1,1, x lower bar y lower bar 1,1। ये कौन सा पॉइंट होगा इधर? ये देखें, 10 अगर आप उधर उस पर देखें तो 1 1 जो है वो किस पिक्सल को पॉइंट कर रहा है? 1 1 जैसे 10। खतीजा ने बताया 10 को पॉइंट कर रहा है। तो हमें 10 मिल गया, क्योंकि हमें पता है कि हमने 10 20 15 और 25 से वैल्यू लेनी है। तो ये हमें कैसे मिलेंगे? x लोअर बार y लोअर बार 10 हमें मिल गया। अब हमारे पास आ जाता है x लोअर बार और y अपर बार, राइट? हमने क्या निकालना है? x लोअर बार और y अपर बार। x लोअर बार ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, 1 है। और y अपर बार कैसे निकालेंगे? y लोअर बार प्लस 1, ये फार्मूला गिवन है। y लोअर बार प्लस 1, क्या जवाब आएगा? y लोअर बार इज 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 2 तो ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आ गया, पहला जो कोऑर्डिनेट आया था वो तो आया था 1 1।
अब दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 1 2 1 2 1 2 जो है वो ओरिजिनल इमेज में कहाँ पे पड़ा हुआ है? ओरिजिनल इमेज में 1 2 कहाँ पड़ा हुआ है? देखिए यहाँ पे गौर करें, 1 2 कहाँ है? सर 20 पे। 20। तो हमें कुछ वैल्यू 20 से लेनी थी, तो हमने x लोअर बार y अपर बार से निकाल ली। अब हम क्या निकालना चाहते हैं? अगली वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू, ये कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। अगली वैल्यू जो हम निकालेंगे दैट इज x अपर बार एंड y लोअर बार। x अपर बार क्या है जी? x लोअर बार जमा 1, तो क्या जवाब आएगा? जवाब 2 आएगा जी। y लोअर बार क्या है? व्हाट इज y लोअर बार? जो हम ऑलरेडी निकाल 1 चुके हैं वो। तो यहाँ पर क्या पॉइंट्स आ जाएंगे? 2 1 2 1 2 1 ओरिजिनल इमेज में कहाँ मौजूद है? कोई बता सकता है? सर 2 1 15। ओरिजिनल इमेज में कहाँ मौजूद है? सो 2 1, ये हमने जो YouTube चैनल बनाया है, ये अभी आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। सो ये देखें यहाँ पर कहाँ पर पड़ा होगा? 15 15 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 15 पे मौजूद होगा। नाउ वी आर अगेन हियर with this one, and now we have, कौन सा पॉइंट अब निकालना है हमने? x अपर बार y अपर बार y अपर बार। x अपर बार हमने क्या निकाला है जी? 2 2। 2 y अपर बार क्या निकाला था? ये देखें y अपर बार 2 2। सो दिस इज x अपर बार y अपर बार, ये आ जाएगा जी 2, 2। नाउ रेज योर हैंड एंड टेल मी कि ओरिजिनल इमेज में यहाँ पर कहाँ मौजूद है 2, 2? ओरिजिनल इमेज में 2, 2। मोहम्मद साद आमिर, यस सर। सर 25 पे। 25 पे सेकंड रो सेकंड कॉलम 25 पे 2, 2 मौजूद है। और इस तरह से हमने ये देखें यहाँ पर ये आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे? वेटेड एवरेज इन चारों की ले लेंगे। यानी हमारे पास ये 4 पॉइंट्स जो आए हैं, x लोअर बार y लोअर बार, x लोअर बार y अपर बार, x अपर बार y लोअर बार, x अपर बार y अपर बार, ये चारों पॉइंट्स जो आए हैं इनकी वेटेड एवरेज लेंगे। और वेटेड एवरेज के लिए हम क्या यूज करेंगे? ex और ey, जो कि हमारे फार्मूले में आगे मौजूद है, जो कि हमारे फार्मूले में आगे मौजूद है। यानी कि बाइलिनियर इंटरपोलेशन के फार्मूले में जब हम ये निकालते हैं तो ये जो डिस्टेंसेस हैं, दिस इज ex lower bar, ey lower bar, ey upper bar, ex upper bar. These distances are the weighted average. तो ये हम निकालते हैं, और जब हम ये निकाल लेते हैं, जब हम ये निकाल लेते हैं तो हमारे पास ये जवाब आ जाता है। x lower bar, y lower bar, x upper bar, y upper bar. X lower bar, y lower bar, x upper bar, y upper bar. This is the answer for this case. और उसके बाद हम ex upper bar, ey upper bar, ex lower bar, ey lower bar निकालते हैं। कोई बताएगा दोबारा से, जैसे मैंने अभी बताया, ex upper bar, ey upper bar वगैरह क्यों निकालते हैं? For what? सर वेटेज एवरेज। वेटेड एवरेज। और ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? ये हम वेटेड एवरेज ले रहे हैं। ये फार्मूला क्या कर रहा है? ये हम वेटेड एवरेज ले रहे हैं। ये फार्मूला क्या कर रहा है? वी आर टेकिंग वेटेड एवरेज हियर। this is we are taking the weighted average and we are getting this. यहां तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। नो सर।
तो यहाँ तक कोई सवाल नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। मोहम्मद साद आमिर, यस। सर मेरा इंटरनेट इशू हो गया था, काइंडली यहाँ से रिपीट कर दीजिएगा। ये ई एक्स बार, ये ई एक्स EX upper bar, EY upper bar, these are used for the taking the weighted average. These are actually the distances of the point from the boundary. These are the distances of x and y from the boundary. जैसे ये देखें, ये अगर ये x और y है तो EX lower bar is the distance from upper row, जो immediate row है वहां से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। तो अगर ये 1.5 था और ये 1 है तो कितना EX लोअर बार की वैल्यू होगी 0.5। EY लोअर बार का मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट रो। अगर ये 1.5 था इसका रो कॉलम नंबर और यहाँ पर 1 था तो डिस्टेंस इज 0.5। इसी तरह से EY अपर बार डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द राइट रो कॉलम। Similarly, distance from this point to the next row, EX upper bar और EY upper bar शो करते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये वेटेड एवरेज लेने के लिए यूज होते हैं, यानी कि हमने इस पॉइंट की कुछ इधर से लेना है, कुछ इधर से, कुछ इधर से, कुछ इधर से। वो कितना लेना है, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना हम ज्यादा वैल्यू लेंगे। और वो कैसे पता चलेगा, वो इनसे पता चलेगा। तो ये वेटेड एवरेज लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये जो फार्मूला है एक्चुअली ये हमारा वेटेड एवरेज ले रहा है, जिसमें f इज एक्चुअली द इनपुट इमेज। तो अगर आप इसको न्यूमेरिकल एक बार सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको समझना और आसान हो जाएगा। न्यूमेरिकल हमने लास्ट टाइम किया था कि हमने x और y यहाँ से हमने 3 पर हमने वैल्यू निकालनी है। 3 के लिए हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमने इनको मल्टीप्लाई किया था और वी गेट 1.5 एंड 3। x की वैल्यू 1.5, y की वैल्यू 3। x लोअर बार की वैल्यू आ गई 1, y लोअर बार की वैल्यू 3, x अपर बार की वैल्यू 2, y अपर बार की वैल्यू 4। इसके बाद हमने ex अपर बार, ex लोअर बार, ey अपर बार, ey लोअर बार का फार्मूला लगाया एंड वी गेट 15। 15 इज द आंसर, जो कि यहाँ पर 15 आ जाएगा। ये आप लोगों ने किया था लास्ट टाइम, राइट? जी सर। और उसके बाद हमने आपको टेक होम होमवर्क दिया था और वो क्या था? CR, what was the take home ungraded home graded homework? तो अब आपने ये करना है जी। खतीजा आप बता सकती हैं what was the homework? सर मैं लास्ट क्लास में नहीं थी। ओके, सो हमने आज काफी रिकैप कर दिया है। अगर आप लास्ट क्लास में नहीं भी थी तो बहुत ज्यादा आपको कवर अब समझ आ ही गया होगा। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि ये जो लास्ट वैल्यूज हैं जितनी भी हैं सारी, इस हर पिक्सल की एक एक वैल्यू आपने निकालनी है यूजिंग बाइलिनियर इंटरपोलेशन। जैसे हमने 3 की वैल्यू निकाली है, इसी तरह 1 की निकालें, 1 की, 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3
सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, यस सर। सॉरी फॉर दैट, मुझे ओके। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गई बात? जी सर। सर मैंने एक चीज पूछनी है। ओके, जस्ट वेट। सो 3 पर हम निकालेंगे, 1 पे निकालेंगे एंड सो ऑन। जी पूछें, जल्दी से पूछें। सर अभी अभी हम लोगों ने ये जो अभी 3 के लिए किया, और जब हम लोग ने 1 1 1 2 के लिए करना है तो हम लोगों ने ये जो इनवर्स वाली मैट्रिक्स है सेम यही यूज करनी है ना? क्योंकि अभी तो आपने एग्जांपल जो समझाई थी उसमें Yes. हम लोगों ने y1/2 लिया था, लेकिन वो सिर्फ एग्जांपल थी। हाँ, वो तो मैंने एग्जांपल दी थी, ये वाली इनवर्स मैट्रिक्स आपने इस्तेमाल कर दी है, बिल्कुल सही है। लेट्स से मैं एक और आपको पॉइंट की वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ, अगर आप लोग मुझे परमिट करें। तो अगले पॉइंट की जो वैल्यू है दैट इज दिस इज 3 1। अगर हम 3 1 को देखें तो इसको हम करेंगे तो ये 1.51 आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास x लोअर बार, y लोअर बार, x अपर बार और y अपर बार की वैल्यूज 1 1 2 और 2 हो जाएंगी। उसके बाद हम ex लोअर बार, ey अपर बार, ex लोअर बार, ey लोअर बार की वैल्यूज निकालेंगे एंड वी गॉट दीज वैल्यूज। And then we have this fx. These are the values 0.5 multiplied by 1 multiplied by mn, 0.5 multiplied by this. इनमें वैल्यूज आप पुट कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर 12.5। तो ये आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, मैंने स्किम थ्रू कर दिया है। उसके बाद जैसे अगर हम वैल्यू निकालते हैं, सो दिस इज सिंपल आंसर जो हमने बैकवर्ड वॉर्पिंग से हमने ये आंसर निकाले हैं। यहाँ तक अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। Any questions till here? Any questions till here? एक मेरा आपसे सवाल हो सकता है, अगर आप 1 1 से निकाल रहे हैं तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0.5 आ जाएगा, राइट? तो x लोअर बार की वैल्यू खुद ब खुद 0 आ जाएगी, और 0 का मतलब है वहां पर वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आप उसकी जगह पर सिंपली इग्नोर कर देंगे और इन 0, दिस पर 0 ही कर देंगे। ये आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फिर भी कोई सवाल होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। जिन जिन को सवाल है वो हाथ खड़ा कर ले। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चन सो फार? यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें। सर समझ आ गई है। ओके, सो अब हम ये करेंगे कि मैं इसको बंद कर रहा हूँ और मैं दोबारा ऑन करूंगा फॉर द फीडबैक। ऑल ऑफ यू शुड बी अवेलेबल फॉर द फीडबैक। दिस फीडबैक इज फॉर माय पर्सनल असेसमेंट कि किसको कितना और बेहतर समझ आ रहा है।
तो जल्दी से फीडबैक के लिए मैं बंद करूंगा एंड देन आई विल स्विच इट ऑन, ताकि आप लोगों से आपका फीडबैक लिया जा सके। ओके जी, आई एम क्लोजिंग इट।